दूसरा जल, पावर, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, आपके वातावरण की गड़बड़ी, इन पांचों कंपोनेंट्स को अगर ध्यान दें तो सुबह से लेकर रूटीन आप देखते हुए अपने घर को उस लेवल पे ले आए, देखिए बीमारियों का स्टेट लेवल डाउन होने लगेगा। तो पहले खाने पे चलें, बहुत सारी चीजें हैं। धन्यवाद सुशील जी एक म्यूजिक टीचर हैं और अनफॉर्चुनेट माउथ कैंसर के बाद जो समस्या होती है आई, बहुत अच्छा गाया आपने। गाया तो भाई जो कह रहे हैं डॉक्टर इंटरव्यू में क्षमा मांगता हूँ क्योंकि आवाज जो है ये तो हमारी, लेकिन फिजिकल से ज्यादा इनको मोरल प्रॉब्लम हो गई थी, इनका कॉन्फिडेंस चला गया था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, गा नहीं पाऊंगा, और फिर से इन्होंने म्यूजिक टीचर का काम चालू कर दिया, प्रोफेशनली सिखा रहे हैं लोगों को। धन्यवाद। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए मेरा एक ही मैसेज है कि कैंसर से डरिए मत, कैंसर से बचना जरूरी है, कैंसर को पकड़ना जरूरी है और कैंसर का इलाज जरूरी है। लोग डर जाते हैं, कैंसर हो गया तो अपने जीवन के लिए डरते हैं, अपने फाइनेंसिस के लिए डरते हैं, और कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली में चेंजेस करने होते हैं। और कैंसर से को पकड़ने के लिए आप लोगों में अवेयरनेस जरूरी है, जैसे कि बताया गया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कब हॉस्पिटल में जाना है, जब भी संदेह हो, लंबे समय से दिक्कत हो तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता। एटलीस्ट कैंसर हो या ना हो रूल आउट हो जाता है। कैंसर के इलाज करने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है और हमारे हॉस्पिटल में सारे विशेषज्ञ हैं कैंसर के। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो हमारे पास कैंसर की, उतना ज्यादा बेहतर इलाज हम कर सकते हैं। और कैंसर से जीतने के लिए आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। इन सारे मोड में हम लोग आपका साथ देते हैं, फाइनेंसिस में जो भी बेस्ट देते हम हर साल इकट्ठे होते हैं। उद्देश्य क्या है? हमने एक उद्देश्य तो जाना, भारत ने कहा सेलिब्रेटिंग लाइफ, सेलिब्रेटिंग विनर्स, पर एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस दिन के लिए। व्हाई डू वी ऑब्जर्व? हम इस कॉलेज में कितनी बार आए हूँ, कितनी बार हमने कैंसर जागरूकता की यहाँ टॉक्स करी है, साल भर हम एफर्ट्स करते हैं, पर ये दिन एक रिमाइंडर है। ये हम एक रिमाइंडर की तरह ऑब्जर्व करते हैं कि एकजुट होकर हम सब एक बार कैंसर अवेयरनेस की तरफ अपनी जो मोमेंटम है उसको तेज करें। और इस वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं बहुत खुश हूँ। शायद लास्ट ईयर वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं खुश नहीं थी। मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैंने परसों खबर सुनी कि हमारा जो यूनियन बजट है उसमें प्रावधान रखा गया कि अब के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जो हमारी बच्चियां हैं 9 से 14 वर्ष की, उनका टीकाकरण करेंगे। तो ये चीज ये वैक्सीन हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्यों नहीं है, क्यों बच्चियों को ये नहीं लगाई जाएगी, ज्यादा बेटों को भी लगनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, ये सर्विक्स कैंसर, एनल, पिनाइल, वेजाइनल, ओरोफेरिंजियल, इतने कैंसर से आपको सुरक्षित करती है। ये वैक्सीन क्यों गवर्नमेंट नहीं लगा रही है? ये बहुत ज्यादा मंत्रणा हुई, बहुत टीवी प्रोग्राम्स हुए कि क्या इम्प्लीकेशन है। तो इस मंच के जरिए मैं कहना चाहूंगी, खासकर वो महिलाएं जो 45 वर्ष से कम उम्र की हैं, कि आप अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीकाकरण कराएं, क्योंकि 95% सर्विक्स के कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं। ये एक ऐसा कैंसर है जिसका हमें कारण भी
भी पता है और उसको हम रोक सकते हैं। एंड जो चीज आप रोक सकते हो उसके लिए तो एफर्ट करने ही चाहिए। अगर आपके घर में बच्चियां हैं एलिजिबल 14 वर्ष से कम तो 2 डोजेस टीकाकरण की होंगी। अगर 14 वर्ष से अधिक आयु की है 45 वर्ष तक आप ले सकते हैं 2 डोजेस। 97% प्रोटेक्शन है। कौन सा वैक्सीन आपको इतनी प्रोटेक्शन देता है? तो ये एक मंच से मेरी गुहार है आप सबके लिए, वैक्सीनेशन कराएं। स्क्रीनिंग के बारे में बहुत बोला गया, अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो 40% कैंसर होंगे ही नहीं करते हैं तो क्या प्रोजेक्शन है? WHO ने एक संकेत दिया है, अनुमान दिए हैं कि 2030 में हमारे देश में 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें 47% इंक्रीज इन मोर्टेलिटी बाय कैंसर है। कैंसर से मरने वाले लोग 47% अधिक हो जाएंगे 50 साल से कम उम्र में। हम जानते हैं आज हम कैंसर डेटा एकत्रित हुए हैं, 10 में से 4 कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे रिस्क फैक्टर जैसे हमारा सेक्स है या हमारा जेनेटिक्स है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अब हमारा क्या है, डे टू डे एक्टिविटी बहुत चेंज हो गई है, हमारे जॉब प्रोफाइल बहुत चेंज हो गए हैं। अब हमारा डेस्क जॉब हो गया है। जो कुछ रिस्क फैक्टर है जो हमको आपको पता है कि टोबैको है, एल्कोहल है, ये हमें नहीं लेना चाहिए, गुटखा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर अभी उभर के आए हैं जिनके कारण भी कैंसर की होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो है हमारी सीडेंटरी हैबिट। दूसरा है ओबेसिटी और हमारा जो फास्ट फूड खाना है, जिसको हम लोग बहुत आराम से बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम उसे बहुत कैजुअली ले रहे हैं और उसे हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद कुछ ऐसा नहीं है, बट ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हमारी जीवन शैली का, जो कैंसर को प्रेरित करता है और कैंसर होने की प्रोबेबिलिटीज को काफी बढ़ा देता है। तो हमें शुरुआत से ही शुरू करना है, हमें इस बात का वेट नहीं करना है कि हाँ हम उसको स्क्रीनिंग करके जाएं या हम कैंसर को अर्ली में डिटेक्ट करें। हम उसको अपनी चीजों को मॉडिफाई करें ताकि हम उसे पहले ही होने से रोक सके। अपनी जीवन शैली को चेंज कीजिए और फिर स्क्रीनिंग पे भी हमें काफी जोर देना चाहिए, ताकि सबसे पहले हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए कि इन चीजों से हमें कैंसर जो है, कोई भी चीज है जो भी हमें जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो भी 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं और जो आपको नॉर्मल मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे हैं, जरूर आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, ताकि उसमें अगर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है उसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सके। और तीसरा होता है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए ताकि हम कैंसर को डिटेक्ट अर्ली कर सके। अगर हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो हम उसे क्योर भी कर सकते हैं। कैंसर क्योरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, बस स्टेज का डिफरेंस रहता है। अर्ली स्टेज में उनका क्योरेबिलिटी रेट 90% से भी ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा बात है जागरूकता की, जितने हम जागरूक होंगे, जितने अपने लिए जागरूक होंगे, हमें अपने लिए जागरूकता जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम चीजों को अपने लिए जागरूकता नहीं रखते, बाकी समाज के लिए जागरूकता रख लेते हैं। इसलिए अपना ध्यान जरूर रखिए, अपने लिए जरूर जागरूक होइए। धन्यवाद। विषय को देखकर आमतौर पर लोग समझते हैं कि मैं कैंसर सर्जरी हूं या नहीं। ये क्लियर करते चलता हूं, मैं कैंसर सर्जरी। जीवन शैली पे बात कही गई है मुझे बोलने के लिए। पहले तो पीपीटी का प्रोग्राम था, कंप्यूटर से दिखाने का, अभी वो सीधा संवाद करते हैं आपके साथ। जीवन शैली मतलब जो नेचर ने बनाया एज इट इज आप खा सकते हैं। फल फूल हरी सब्जियां, ये भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखती है। दूसरा इंसान की रसोई, मतलब जो भारतीय रसोई में जो खाना बन रहा है शुद्ध भारतीय भोजन, ये खाएं। उसमें डलने वाला अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन औषधि का काम करेगा, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरी रसोई है शैतान की रसोई। जितना ये प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, रंगीन पैकेट में बच्चों का खाना आ रहा है, ये आपको बीमार करता है। इसको घर से निकाल दो। अब ये जल प्रदूषित है, प्लास्टिक की बॉटल में, वो भी जहरीला है। थैलेट्स और ये से 2 केमिकल्स हैं जो कैंसर के कारक है। और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, आजकल महिलाओं में थायराइड में इश्यू बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड की समस्या, उसके पीछे कारण बांझपन की समस्या और कैंसर, 3 समस्याएं हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने घर से हटा दें। और जल की बात, माना जाता था जल शुद्ध है, निःशुल्क है, पहले फ्री मिलता था,
भैया सर शर्मा जी बैठे हैं, याद होगा, कहीं भी हम हैं। मेरे जन्म और बचपन बीता गंगा के तट पे मेरा घर था। उसी में मैंने एक बार रचना लिखी। मैं कहीं से लौट रहा था फ्लाइट से, नीचे देखा तो दिल्ली में कंक्रीट जंगल दिखा, न कोई नदी न तालाब न गंगा थी। उसी पर मैंने लिखा था, पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, सूचना पाटन की कोठी। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया ना था बछड़ा ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में, नीर बंद था, पानी बॉटल में। क्षीर बंद था, नीर बंद था और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया। पानी पीने के लिए कहा जाता है कि अपने वजन के 1/20वां हिस्सा पानी पिए। 60 किलो व्यक्ति लगभग 3 लीटर, 80 किलो व्यक्ति 4 लीटर पानी पिए, डिटॉक्सिफाई करें। उचित समय खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए। आपने तो पहले किया 2 घंटे का। अगर एसिड रिफ्लक्स होता है तो इसोफेगस कैंसर की संभावना बढ़ती है। तो रोकता है खाना खाने का समय सूर्यास्त के जितने करीब खाना खाएं उतना बेहतर है। बहुत लेट ना खाएं ताकि सिस्टम को रेस्ट मिले। आप जब नींद में जाए तो आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ना हो। खाना कब खाना है? भूख और वासना, 2 चीजों में अंतर समझना है। डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट। लस्ट क्या है? मुझे कहते हैं समोसे खुशबू आई उठाए। मेंटल हेल्थ इश्यूज एक मेजर इशू है। इंसान या तो भविष्य की चिंता या अतीत की परेशानियों से पश्चाताप कर रहा है। वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। वर्तमान क्या है? भविष्य के गर्भ से अतीत के गर्भ तक जाने की उस तरल दशा को वर्तमान कहते हैं, जहां आप बिल्कुल नहीं जीते हैं। वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, तनाव कम होगा। कहा गया है, अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि नायति गतम तु नवलोकम। मतलब धन आएगा चला जाएगा फिर आ जाएगा, पुनः कदापि नायति, दोबारा कभी नहीं आएगा। गतम तु नवलोकम, जो जीवन की अवस्था मिल गई एक बार चली गई, दोबारा जीना शुरू कर दीजिए। बी इन प्रेजेंट। दूसरा, लव योरसेल्फ। खास करके महिलाओं से मैं जरूर कहूंगा, मोहब्बत अपने आप से करें। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तभी लोग दूसरे भी आपसे मोहब्बत करेंगे। ये बड़े विडंबना है कि आप अपने से मोहब्बत न करें, दूसरे से उम्मीद करें कि आपको मोहब्बत करें। ऐसा होता है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। बिफोर गोइंग टू बेड, डू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण। जो जो गलतियां हुई उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन ना हो, बस इतना कर लीजिए। डिक्रीज योर एंजाइटी लेवल, ओवर थिंकिंग, परपेचुअल थिंकिंग हम बोलते हैं। एंड बी हैप्पी। हैप्पीनेस का डेफिनेशन समझने की जरूरत है। हिंदी में एक ही शब्द है हैप्पीनेस के लिए, आनंद। सुखवाद और आनंद में अंतर है। सुखवाद हेडोनिज्म को बोलते हैं, मतलब शराब पी लिया अच्छा लगा, फिल्म देख लिया अच्छा लगा, कुछ खा लिया अच्छा लगा, हेडोनिज्म सुखवाद। आनंद एक सतत यात्रा है, ये रुकती नहीं है यात्रा, ये चलती रहती है। अगर ऐसी स्थिति आप पाल लेते हैं तो आनंद की स्थिति है। ट्राई टू बी हैप्पी। इन चीजों को अगर करते हैं, डेवलप योर सोशल सर्किल, डेवलप पॉजिटिव